नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राज स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों विलोपन विधि देखेंगे जो कि क्लास 10 की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 लिखेंगे। तो चलिए हल यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ 3x + 4y = 10, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे और इसको दोस्तों समीकरण 2। तो यहाँ इसके नीचे लिखेंगे 2x - 2y = 2, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब विलोपन का मतलब होता है दोस्तों विलुप्त करना, यानी किसी एक पद को हटाना। x वाले को हटाओ या y वाले को हटाओ। तो जब दोनों सेम रहेंगे तभी दोस्तों हटेंगे, क्योंकि सेम दोनों का गुणांक अगर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसको हम घटा देंगे तो यह वाला पद हट जाएगा। तो इसको सेम पर सबसे पहले इसको सेम करना होता है। तो इसके गुणांक समीकरण 1 में पहले x को हटाएंगे, तो इसके गुणांक में समीकरण 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में इसके गुणांक का गुणा करेंगे। यानी दोस्तों लिखेंगे समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में दोस्तों 3 का और 1 में 2 का। चलिए इसको हम लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में दोस्तों इसका गुणा करेंगे नीचे वाले का। तो समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में दोस्तों ऊपर का गुणा करेंगे। समीकरण 1 में नीचे का और 2 में ऊपर का। तो समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे दोस्तों। 3 का गुणा करने पर ऊपर वाले में नीचे वाले का गुणा करेंगे और नीचे वाले में दोस्तों ऊपर वाले का गुणा करेंगे। चलिए इसमें गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 2 का, तो इसमें 2 का पहले गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा सभी में होगा, इसमें तीनों में होगा। तो यहाँ 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6x प्लस इसमें 2 का गुणा होगा तो 4 दूनी 8y बराबर की साइड भी होगा। तो 10 में अगर 2 का गुणा होगा 10 दूनी 20, इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब आगे बोला है समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे, तो इसमें 3 का गुणा सभी में करेंगे। यहाँ 3 दूनी 6x हो जाएगा। तो यहाँ 6x माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6y बराबर है, बराबर लगाएंगे, फिर इसमें 3 का गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6, इसको समीकरण 4 नाम दे देंगे। इस तरह से इतना समझ में आ गया। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों समीकरण 3 में 4 को घटाएंगे, क्योंकि घटाएंगे तभी तो दोस्तों यह 0 होगा। 6x में 6x चला जाएगा तो 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर तो इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है दोस्तों तो यहाँ प्लस हो जाएगा। कोष्टक में लिख लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है यानी प्लस है, तो प्लस है तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 6x में से 6x चला गया तो 0 बचेगा, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। और यहाँ प्लस 8y है, यहाँ नीचे वाला साइन लिखेंगे, यहाँ प्लस 6y, तो 8 में से 6 जुड़ेगा दोस्तों तो 14y आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों 14y यहाँ से आ गया। फिर बराबर है दोस्तों तो बराबर लिखेंगे। यहाँ 20 है और यहाँ दोस्तों नीचे वाला साइन लिखेंगे, माइनस है, तो 20 में से 6 चला गया दोस्तों तो कितना हो गया 14 आ जाएगा। तब यहाँ से दोस्तों y का मान आ जाएगा। y इस साइड है तो y को यहाँ लिखेंगे दोस्तों, बराबर की साइड 14 है, इसको लिखेंगे। और गुणे की संख्या यहाँ कितना है दोस्तों 14, तो गुणे की संख्या बराबर की इस साइड आएगी दोस्तों तो नीचे आती है हर में यानी बटे में, तो यहाँ 14/14 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों
14 में से 14 को भाग दे देंगे दोस्तों तो 1 बचेगा। तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। यह आपका एक आंसर हो गया। अब इस y का मान दोस्तों किसी भी समीकरण में रख दें, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं दोस्तों। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान दोस्तों समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, 3x + 4y = 10। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्तों। कितना है दोस्तों, 3x + 4y = 10 समीकरण 1 है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हम y का मान रखेंगे, यानी y की जगह पर 1 रखेंगे। चलिए इसमें हम रख देते हैं। x का मान नहीं है दोस्तों तो x लिखेंगे +4। y की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, y = 1 है इसलिए y की जगह पर 1 लिखेंगे। तो गुणे 1 कर दिए, इस साइड 10 है 10 लिख दिए। अब इसको यहाँ 3x है तो 3x को रहने देंगे। 4 में 1 का गुणा होगा दोस्तों, 4 × 1 = 4 हो जाएगा। ऊपर कर दे रहे हैं। बराबर की इस साइड 10 है तो 10 को यहाँ लिखेंगे। यहाँ संख्या एक साइड कर देंगे दोस्तों, x वाला एक साइड। तो यहाँ 3x है तो इसको इसी साइड रहने देंगे। बराबर की उस साइड 10 है 10 लिखेंगे और इस 4 को दोस्तों इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ +4 है दोस्तों, तो बराबर की उस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों 3x हो गया। यहाँ 10 में से 4 चला गया दोस्तों तो 6 बचा। तो यहाँ दोस्तों x का मान निकालना है तो x इस साइड रहेगा और 6 इस साइड है। और यहाँ 3 है दोस्तों, 3 बराबर की उस साइड जाएगा। यहाँ गुणे में है तो दोस्तों नीचे जाता है, हर में जाता है। अगर प्लस में होता दोस्तों तो माइनस में होता, लेकिन जब गुणे में संख्या रहती है तो नीचे जाती है। तो यहाँ से दोस्तों x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 × 2 = 6, 2 बार में कटा दोस्तों। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 2। तो दूसरा आंसर आपका यह हो गया। इस तरह से बड़े ही आसानी से आप x और y का ही मान निकालना होता है दोस्तों, सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ दोस्तों इन दोनों को सेम बनाने के लिए ऊपर वाले समीकरण में इस नीचे वाले गुणांक का गुणा करना होता है और नीचे वाले को बराबर करने के लिए ऊपर वाले का गुणांक का गुणा करना होता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।